हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, 42nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग की प्रेस रिलीज़ आ गई है। तो बहुत सारे चेंजेस इसमें हुए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल टैक्स इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। तो चलिए हम बात करते हैं प्रेस रिलीज़ की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं रिटर्न्स के बारे में कि यह मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है सभी टैक्स पेयरों के लिए और कंसल्टेंट के लिए। तो गवर्नमेंट अब तो नई जीएसटी रिटर्न तो नहीं ला रही है, लेकिन जो ऑलरेडी हमारे रिटर्न है 3B और 1 उसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते थे उनके बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये बता देंगे कि जो पहले क्वार्टरली रिटर्न फाइल होता था 31st को, अब वो कर दिया गया है 13th ऑफ द मंथ। और ये कब अप्लीकेबल होगा? ये अप्लीकेबल होगा 1 जनवरी 2021 से। तो यहाँ पे जैसे कि आप अब जैसे जनवरी फरवरी मार्च की रिटर्न फाइल करेंगे तो कब करेंगे वो? जब अगर 31 होती थी तो अब उसको कर दिया गया है 13, दैट मीन 13 अप्रैल को। तो यहाँ पे ये बताया गया है। और अब ये ऑटो जनरेशन की बात कर रहा है कि GSTR 1 से GSTR 3B में ऑटो जनरेट होगा, तो वो भी जल्द होगा। तो अब GSTR 1 की लाइबिलिटी जो 3B में 1 जनवरी 2021 से और ITC कब से आएगी? तो वो आएगा 1 अप्रैल 2021 से। तो उनके लिए क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते थे GSTR 1, और ऐसे सप्लायर जो मंथली रिटर्न फाइल करते थे उनके लिए ITC का जो ऑटो जनरेट होता था पब, तो वो जल्द ही होगा। और ये लागू कब से हो रहा है? 1 जनवरी 2021। तो अब हम बात कर लेते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट सप्लायर। अब GSTR 1 से तो हमारी जो टैक्स की लाइबिलिटी है वो तो 3B में ऑटो पॉपुलेट हो गई। अब इनपुट की जो है 2B से हमारी ऑटो जनरेट होकर के 3B में वो भी ऑटो जो है फिल हो जाएगी। तो ये भी आपका जो है जो लागू। अब यहाँ पे दे रखा है इन ऑर्डर टू इंश्योर ऑटो पॉपुलेशन ऑफ लाइबिलिटी इन। तो हमने अभी आपको बता दिया है वही चीज़ कि ऑटो पॉपुलेशन हमारा जो ITC का है वो 1 अप्रैल 2021 से चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो क्या है कि बताया गया है यहाँ पे, ये दिया हुआ है कि जो लॉ को अमेंड कर रहे हैं अब यही हमारी रिटर्न्स होंगी। जो पहले हम 1 2 3 4 5 ये सब रिटर्न भरते थे, अब वो तो होंगी नहीं। तो अब यही आपकी रिटर्न है GSTR 1, 3B, 2B एंड 2A, यही सारे हमारे रिटर्न्स होंगे। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट की जो अनाउंसमेंट हुआ है कि एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ है, अभी हम उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे ये दे रखा हुआ है कि रिवाइज्ड रिक्वायरमेंट ऑफ डिक्लेयरिंग HSN फॉर गुड्स एंड SSC फॉर सर्विसेज इन इनवाइसेस। तो ये भी एक चेंजेस मेजर हो रहा है कि यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 से कि हमारे HSN के जो 5 करोड़ के टर्नओवर वाले टैक्स पेयर हैं उनमें ये चेंजेस हो रहा है कि अब उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि HSN 6 डिजिट का, वो चाहे सर्विस का हो चाहे गुड्स का हो, तो वो मैंडेटरी कर दिया गया है। जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए है कि 6 डिजिट का जो है, पहले 4 था अब उसको 6 कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया कि 6 डिजिट का जो है HSN कोड होना चाहिए। अब दूसरा ये है अमेंडमेंट टू द GST रूल्स। अब GST का एक नया क्या अमेंड है वो भी हम जान लेते हैं थोड़ा सा। ये यहाँ पे है रिफंड टू बी पेड डिस्बर्स इन द वैलिडेटेड प्री वैलिडेटेड अकाउंट। मतलब जो हमारे जो रिफंड हमारा रिम्बर्समेंट होगा GST की तरफ से, अगर हमने कोई क्लेम किया तो जब तक कि वो हमारे प्री वैलिडेटेड अकाउंट से हमारा आधार लिंक नहीं होगा वो तब तक रिफ़ंड नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि हमारा आधार में नंबर अपडेट होना बहुत ज़रूरी हो गया है, तभी वो, क्योंकि जब हम फाइल करेंगे तो उस समय OTP आएगी, OTP डाल के ही वेरीफाई करेंगे तभी रिम्बर्समेंट होगा वो। और यहाँ पे एक बात कर रहे हैं कि
यहाँ पे ये है एक एग्जम्प्टेड क्या है कि टू इनकरेज डोमेस्टिक लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट पर्टिकुलरली बाय यंग स्टार्टअप। जो यंग स्टार्टअप होंगे, जो यहाँ पे अब ये बताया गया है कि हम ये डोमेस्टिक सप्लाईज जो होंगी, दैट मीन्स कि यहाँ पे इसरो वगैरह को अगर हम कोई सप्लाईज देंगे तो यहाँ पे हमारे वो चीज़ें एग्जम्प्टेड होंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो 42nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।